फ्रेंड उम्मीद करते होंगे कि आज आप लोग अच्छे होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम में अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, कहेगा स्टेट एंड प्रूव द आइलर्स थ्योरम। हम आपको पूरे अच्छे से बता रहे हैं। स्टेट एंड प्रूव द आइलर्स थ्योरम ऑन पार्टिकल डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ मतलब का टू इंडिपेंडेंस वेरिएबल। क्या बोला? टू इंडिपेंडेंस वेरिएबल। चलिए अब लिखेंगे आंसर लिखेंगे आंसर लिखेंगे इफ एफ एक्स कॉमा वाई एफ एक्स वाई बी अ होमोजीनियस फंक्शन है ना, एफ एक्स कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एन डिग्री यानी कि n डिग्री तक बोल रहा। ठीक, लिखेंगे देन है ना, बोलो स्टेट एंड प्रूफ आइलर थ्योरम क्या होता है सब दिखाएंगे। लिखेंगे एक्स सिग्मा एफ बट्टे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा, लिखेंगे वाई सिग्मा एफ बट्टे सिग्मा वाई, लिखेंगे बराबर एन एफ। आइलर्स थ्योरम ही होता है ये, एक्स इंटू सिग्मा एफ बटा सिग्मा एक्स प्लस वाई इंटू सिग्मा एफ बटा सिग्मा वाई बराबर में एन एफ, यही होता है आइलर्स थ्योरम। अगर एग्जाम में दिएगा स्टेट एंड प्रूव द आइलर्स थ्योरम बोलने के बाद क्या देगा एक्स इंटू सिग्मा एफ बटा सिग्मा एक्स प्लस वाई इंटू सिग्मा एफ बटा सिग्मा वाई बराबर एन एफ, ये दिया रहेगा। या तो सीधे स्टेट एंड प्रूव आइलर्स थ्योरम। ठीक, लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे लेट, इसको मान लेट एफ इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर में हो जाएगा ए एक्स अल्फा 1 और वाई बीटा 1। ठीक, फिर हो जाएगा बी एक्स अल्फा 2 और वाई बीटा 2, फिर प्लस लेंगे सी एक्स अल्फा 3 और वाई बीटा 3 डॉट 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 तक मतलब होगा। इसे समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण इसको 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। ठीक, लिखेंगे वेयर मतलब जहाँ, वेयर यानी जहाँ, लिखेंगे अल्फा 1 प्लस बीटा 1 बराबर अल्फा 2 प्लस बीटा 2 बराबर अल्फा 3 प्लस बीटा 3 बराबर डॉट 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 यानी एन तक होगा। इसको पूरा क्या मान लेंगे एन, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, फिर लिखेंगे एंड लिखेंगे एंड ए बी सी डॉट 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 आर कॉन्स्टेंट दैट इज मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, इंडिपेंडेंट है एक्स वाई का। ठीक, चलिए यहाँ तो हो गया। अब इससे आगे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग पार्शियली करेंगे, लिखेंगे एक लिख कर रोमन एक लिख कर लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन हो गया ना। लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो करेंगे तो सिग्मा देखेंगे ये एफ एक्स को करेंगे पहले एक्स के अनुपात में करेंगे, एफ एक्स ये सिग्मा एफ बट्टा सिग्मा एक्स के अनुपात में करें, यानी एक्स वाला मतलब बोल रहा है ना इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का काम करेंगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, अगर वाई का काम करेंगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए भी एक्स रिस्पेक्ट में करते हैं ना, तो ए जो है ना अल्फा कहाँ गया, ये अल्फा जो है ना एक्स का काम हो रहा है ना, लिखा जाएगा अल्फा 1 एक्स अल्फा 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस अच्छा वाई भी है वाई, तो वाई बीटा 1 वैसे लिखा जाएगा। ठीक, फिर लिखेंगे बी अल्फा 2 और एक्स अल्फा 1 2 है ना 2 माइनस 1 और लिखा जाएगा वाई बीटा 2। ठीक, फिर लिखा जाएगा सी अल्फा 3 और एक्स अल्फा 3 माइनस 1 और वाई बीटा 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर अभी एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट मतलब मल्टीप्लाई मतलब दोनों साइड जो है ना एक्स से मल्टीप्लाई करने पर हम वी गेट मतलब पाते हैं। देखिए इधर सिग्मा एफ बट्टे सिग्मा एक्स यहाँ पर गुना हो जाएगा तो एक्स आएगा, एक्स सिग्मा एफ बट्टे सिग्मा एक्स। ठीक, आपको एक रूल पता होगा कि नहीं होगा तो हम बता दे रहे हैं कि अगर एक्स का पावर कुछ भी रहे, ये अल्फा माइनस 1 है, एक्स को गुना कर देंगे एक्स से, एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, देखिए बेस सेम रहता है ना पावर जुड़ जाता है, तो बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, सॉरी बेस पावर सेम रहेगा ना, हाँ तो पावर जुड़ जाता है। तो ये बेस सेम है तो बेस सेम एक्स हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा माइनस पहले से है, इसमें प्लस में 1 जुड़ जाएगा, तो -1 + 1 बेस सेम है ना, बेस मतलब दोनों एक्स है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका पावर क्या है अल्फा -1, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो बेस का है दोनों बेस एक्स दोनों एक्स में एक्स ले लिए, अब पावर जो है अल्फा -1 पहले से अब प्लस में 1 चला जाता है, -1 +1 कैंसिल हो जाता है, कब बच जाएगा अल्फा। यहाँ पे देखिए ए अल्फा 1 एक्स का पावर, यहाँ पे देखिए क्या होगा अल्फा 1 और वाई बीटा 1। ठीक, लिखेंगे बी अल्फा 2 एक्स का पावर अल्फा 2 और बीटा वाई का पावर बीटा 2। ठीक, अब सी अल्फा 3 और एक्स का पावर बीटा 3 और वाई का पावर बीटा 3 प्लस डॉट 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 करके इसको क्या मान लेंगे समीकरण 3, समीकरण इसको 3 मान लेंगे। ठीक, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, ठीक, ये तो हो गया। फिर करेंगे डिफरेंशिएटिंग, अभी एक्स रिस्पेक्ट में हुआ ना, अब क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू,
अच्छा, विद को डब्ल्यू से लिख सकते हैं और रिस्पेक्ट को आर लिख सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे एक्स रिस्पेक्ट में हुआ ना, तो अब वाई का रिस्पेक्ट में, जब भी वाई के रिस्पेक्ट में हुआ तो एक्स क्या होगा, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स जो है कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, लिखते हैं सिग्मा एफ बट्टे सिग्मा वाई, वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। देखिए सिग्मा ए जो है ना, कहा गया यहाँ 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 नहीं यहाँ, देखिए अब किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो अल्फा इसी लिखा जाएगा एक्स। अच्छा, इससे पहले लिखा जाएगा बीटा, भी बीटा का हो रहा है तो बीटा 1 एक्स का पावर अल्फा 1, अब वाई क्या हो जाए, वाई को हो जाए बीटा 1 माइनस 1। ठीक, फिर प्लस तो प्लस, फिर लिखा बी, फिर बीटा आ जाएगा बीटा 2 एक्स का पावर अल्फा माइनस अल्फा। ठीक, और वाई का हो जाएगा बीटा 2 माइनस 1। क्यों, यहाँ पे एक्स रिस्पेक्ट में हुआ था तो ये एक्स का पावर में से घटा था, यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वाई के पावर में से घटेगा। ठीक, अब सी ठीक है, बीटा 3 एक्स का पावर अल्फा उसी तरह रह जाएगा अल्फा 3, और वाई का पावर बीटा 3 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या समीकरण क्या माने, अभी कुछ समीकरण नहीं मानेंगे, डॉट 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 हो जाएगा, यानी कि एंड तक जाएगा। ठीक, यहाँ तो हो गया, ये हो गया ना यहाँ तक, यहाँ तो हो गया। चलिए इसे आगे बताते हैं, इसे आगे हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात और को फिर से बता रहे हैं कि अगर वाई का पावर क्या, बीटा माइनस 1, ठीक, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से, वाई का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, वाई का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर बेस सेम रहता है, अगर बेस सेम रहता है ना तो पावर देता है, बेस सेम है तो बेस क्या है तो वाई है, तो वाई पावर क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा। था पहले क्या है बीटा माइनस 1, फिर प्लस में क्या चला जाएगा 1, तो प्लस एक माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीटा, वाई का पावर का बीटा बच जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय वाई ऑन बोथ साइड वी गेट, यानी कि मल्टीप्लाई होने मतलब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड वाई से, बोट वी गेट मतलब पाते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद पाते हैं। अले लिखा जाएगा वाई अल्फा बट्टा अल्फा एफ सॉरी सिग्मा एफ बट्टा सिग्मा वाई। अब क्या हो जाएगा, इससे आगे हो जाएगा ए बीटा 1 एक्स का पावर अल्फा 1, फिर वाई का पावर यहाँ कहा जाएगा अल्फा 1। क्यों हुआ कि अल्फा 1 माइनस में से हम 1 घटा दिए तो 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अल्फा 1 बचा, वाई का पावर अल्फा 1 बचा, ये बीटा 1 बचा। फिर क्या हो जाएगा बी अल्फा 2 एक्स का पावर अल्फा 1 और वाई का पावर बीटा 2, फिर सी बीटा 3 एक्स का पावर अल्फा 3 और वाई का पावर बीटा 3 डॉट 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 डॉट, तो क्या मान लेंगे समीकरण, यहाँ पे क्या माने थे, दूसरा हो गया तो तीसरा हो, चौथा हो जाएगा समीकरण चौथा, तीसरा यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे जो ना तीसरा हो गया था क्वेश्चन, ये तीसरा है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को एडिंग करेंगे, यानी ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट
ऐड करेंगे ना। तो समीकरण तीसरा में है क्या है, पहले एक्स सिग्मा एफ बट्टा सिग्मा एक्स, फिर प्लस में क्या हो जाएगा वाई सिग्मा एफ बट्टा सिग्मा वाई बराबर ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो पहले क्या है, पहले है ए सिग्मा अल्फा 1 एक्स, अच्छा जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, अल्फा 1 और बीटा 1 को जोड़ देंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए एक्स अल्फा एक्स का पावर अल्फा 1 और वाई का पावर बीटा 1। यहाँ पर अल्फा 1 आता और फिर अल्फा 2 आता, फिर अल्फा 1 प्लस अल्फा बीटा 2 जोड़ देंगे, फिर इसी तरह हो जाएगा। फिर बीटा अरे बी एक्स अल्फा 2 और वाई और बीटा 2 जोड़ देंगे, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, फिर प्लस सी एक्स अल्फा 3 और वाई का पावर बीटा 3 और अल्फा 3 और बीटा 3। कहाँ से किए, यहाँ से देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ते हैं। समीकरण 4 को जोड़ेंगे तो अल्फा 1 बीटा 1 को इकसठ कर लिए हैं, बाकी को इकसठ कर लिए, ठीक। देखिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 2 बीटा 1 और अल्फा, देखिए क्या माने थे, वेरिएबल मतलब जहाँ अल्फा 1 बीटा 1 बराबर अल्फा 2 बीटा 2 बराबर अल्फा 3 बीटा 3 बराबर डॉट 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 पूरा क्या माने थे, जहाँ पर अल्फा 1 प्लस बीटा 2 1 रहेगा वहाँ पर एन डाल देंगे, जहाँ पर अल्फा 2 बीटा 2 वहाँ पर एन डाल देंगे, यानी कि जहाँ जहाँ रहेगा तहाँ तहाँ एन डाल देंगे। देखिए इसको हम इसको रहने देते, इसको छोड़ देते हैं, उससे आगे काम करते हैं। देखिए यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 3 बीटा 3 सब जगह क्या करते हैं एन डाल देंगे, तो एन डाल देंगे तो एन हम इसको पहले कर लेते हैं, लिखेंगे एन ए एक्स का पावर अल्फा और वाई का पावर बीटा 1, फिर लिख देंगे एन बी एक्स का पावर अल्फा 2 और बी का पावर बीटा 2, फिर लिखेंगे एन सी एक्स का पावर अल्फा 3 और वाई का पावर बीटा 3, ठीक। ये हो गया। सब में क्या है एन कॉमन है, सब में एन कॉमन कर लेंगे, इसमें भी एन कॉमन, इसमें भी एन कॉमन, इसमें एन कॉमन है, सब में सब एन कॉमन कर लेंगे। एन कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा, ए एक्स का पावर अल्फा 1 वाई का पावर बीटा 1, फिर बच जाएगा एक्स बी एक्स का पावर अल्फा 2 वाई का पावर बीटा 2, फिर हो जाएगा सी एक्स अल्फा 3 और वाई का पावर बीटा 3। ठीक है, ये पूरा जो है ना, पूरा इसको पीला इसलिए दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए क्या है यहाँ ए एक्स का पावर अल्फा 1 बी वाई का पावर बीटा 1, बी एक्स का पावर अल्फा 2 और वाई का पावर बीटा 2 प्लस सी एक्स का पावर बीटा 3 अल्फा 3 और वाई का पावर बीटा 3। देखिए वही चीज़ है, यहाँ है वही चीज़, यहाँ पर है ए एक्स का पावर अल्फा 1 बी वाई का पावर बीटा 1 प्लस में है ए बी एक्स का पावर बीटा 2 अल्फा 2 और वाई का पावर बीटा 2, फिर यहाँ पे है सी एक्स का पावर अल्फा 3 वाई का पावर बीटा 3। पूरे जगह क्या डाल देंगे एफ एक्स डाल देंगे, जब इतना है इतना लिख सकते हैं, इस पूरे जगह क्या डालेंगे एफ एक्स डाल देंगे, इस जगह पर एफ एक्स डाल देंगे, एफ एक्स डाल देंगे, लिखेंगे एन और एफ एक्स क्या वाई एक्स वाई, ठीक। क्या हो गया, क्या हुआ एन है, एन इंटू में पूरे जगह क्या हो गया एफ एक्स डाल दिए। जैसे पहले इधर क्या था, इधर था एक्स इंटू अल्फा एफ एक्स बट्टे अल्फा एक्स,
प्लस वाई इंटू सिग्मा एफ बट्टा सिग्मा वाई बराबर क्या हुआ एन इंटू एफ एक्स वाई। अभी ये एफ एक्स को क्या मान लेंगे, ई एफ एक्स को एफ मान लेंगे, ई एफ एक्स को एफ मान लेंगे, एफ एक्स प्लस वाई और सिग्मा एफ बट्टा सिग्मा वाई बराबर में एन एफ क्या मान लेंगे से मतलब माना कि मतलब मान लिए हैं, एफ एक्स को मान लिए हैं, क्या मान लिए एफ मान लिए। बताओ यही ना कर रहा था निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यही ना करता है। देन एक्स अल्फा एक्स सिग्मा एफ बट्टा सिग्मा एक्स प्लस वाई इंटू सिग्मा एफ बटा सिग्मा वाई बराबर एन एफ, यही कर निकालने के लिए तो हो गया, लिख लेंगे। हैंस मतलब अतः लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव दिस इज ड्यूमारस थ्योरम, ड्यूमारस नाइलेस थ्योरम। दिस इज क्या है आइलर्स थ्योरम ना, आइलर्स थ्योरम थ्योरम प्रूफ